बिहार चुनाव, जाने लालू के लालटेन का भविष्य। क्या इस बार लालू का लालटेन बूझने जा रही है, यानी गुल होने जा रही है? राजनीतिक समीकरण तो इस ओर कर रहे हैं इशारा। अपने भी छोड़ रहे साथ, ठाकुर वोट बैंक की भी ले ली नाराजगी। क्या इस बार गुल होने यानी बूझने जा रही है लालू की लालटेन? खुद को बिहार की राजनीति का सिरमौर समझने वाले लालू के सामने इस बार सबसे दुविधा यही है, आखिर लालटेन की बत्ती गुल होने बुझने से बचाएं तो बचाएं कैसे? राज्य में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसमें तो तय है कि इस बार लालू की लालटेन का बंटाधार होने से कोई बचा नहीं सकता है। लालटेन के खिलाफ नीतीश ने ही ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर दी है जिसमें लालू फंस तो जाएंगे, लेकिन उनके लिए बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। लालू से ठाकुर वोट बैंक भी नाराज हैं और उनकी पार्टी के दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत से यह छिटक गया है, क्योंकि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के गलत व्यवहार के चलते उन्हें पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा था। मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने न केवल राजद का पद छोड़ा, बल्कि मौत से कुछ ही घंटों पहले पार्टी का दामन भी छोड़ दिया था। यह रघुवंश प्रसाद सिंह की दिलेरी ही थी, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने जाते जाते लालू की आरजेडी के परिवारवाद की पोल खोली, वह अपने आप में लालू और उनकी आरजेडी के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। इससे इतना तो तय है कि लालू इस बार ठाकुर वोट बैंक से बिल्कुल भी उम्मीद न रखें। बचा खुचा वोट बैंक जीतन राम मांझी और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ खींच लेंगे। लालू के इतर राज्य में एनडीए की मजबूत स्थिति का आकलन न केवल उसके गठबंधन की रूपरेखा है, बल्कि सीटों का बंटवारा भी ऐसे स्वरूप को पेश करता है जिसमें लालू और उनके गठबंधन पार्टियों की आवाज़ गायब ही हो जाएगी। एनडीए में सीटों का फार्मूला बिल्कुल तय हो चुका है। 104 सीटों पर जदयू और 100 पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं ताज़ा एनडीए का हिस्सा बनी उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा वह वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को महज 30 सीटें ही दी जा रही हैं। दलित वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ने के लिए 4 विधानसभा सीटें मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का यह फार्मूला लगभग तय है। इसमें महज 1-2 सीटों पर ही फेरबदल हो सकता है, यह आगे देखने को मिलेगा। जहां तक कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे का सवाल है, उसमें यह बात सामने आई है कि राजद ने कांग्रेस को 58 सीटें ऑफर की है। वहीं कांग्रेस को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट भी ऑफर की गई है। लेकिन हम बिहार के राजनीतिक समीकरणों की चर्चा करें तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां का चुनाव जातिगत समीकरणों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए यहां जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलती है। एक तरह से कहें तो गठबंधन राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी मजबूरी है। लिहाजा चुनाव की तारीख घोषित होते होते राजनीतिक पार्टियों ने अपने खेमे तय कर लिए हैं, जिसमें एनडीए बड़े स्वरूप में दिख रही है, जबकि लालू व कांग्रेस का गठबंधन कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से स्थिति देखें तो अकेले दम पर यह पूरी तरह किसी के पाले में नहीं गया है। जब चुनाव हुए यहाँ गठबंधन ही सफल हो पाए हैं। आइए थोड़ा बिहार के वोट प्रतिशत पर एक नज़र डालते हैं और 1990 से ही इसके आंकड़े को जानते हैं।
1990 में भाजपा को महज 11.6% वोट मिले थे, जबकि राजद और कांग्रेस तब मजबूत स्थिति में थे। राजद को 25.6 और कांग्रेस को 24.8% वोट मिले थे। वहीं 1995 में भाजपा की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और उसके वोट प्रतिशत में थोड़ा इजाफा हुआ, जो 13% तक पहुंचा। लेकिन राजद की स्थिति में बीजेपी से भी ज़्यादा सुधार हुआ और उसका वोट बैंक बढ़कर 28% पर पहुंच गया। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। उसका वोट बैंक 24.8% से घटकर 16.3% पर आकर ठहर गया। सन 2000 में भाजपा के वोट बैंक में फिर सुधार हुआ और उसका वोट बैंक 14.6% पर पहुंचा। तब राजद की स्थिति में यहाँ भी थोड़ा सुधार हुआ और उसका वोट प्रतिशत 28.3% पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस का वोट बैंक घटकर 11.1% पर आकर सिमट गया। जबकि इस बार चुनाव मैदान में जदयू भी था, जिसको 6.5% वोट मिले थे। 2005 में 2 चुनाव हुए, जिसमें पहले वाले चुनाव में बीजेपी 11%, राजद 25% और कांग्रेस को 5% वोट मिले थे। लेकिन जदयू और लोजपा क्रमशः 14.6% और 12.6% वोट खींचने में सफल रहे थे। लेकिन यह विधानसभा भंग हो गई थी। इसके अगले चुनाव में भाजपा ने 15.7%, जदयू ने 20.5%, लोजपा ने 11.1%, राजद ने 23.4% और कांग्रेस ने 6.1% वोट हासिल किए थे। वहीं 2010 के चुनाव में बीजेपी ने 16.5%, जदयू ने 22.6%, लोजपा ने 6.7%, राजद ने 18.8% और कांग्रेस ने 8.4% वोट हासिल किए। 2015 यानी पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक सबसे बेहतर रहा। पार्टी को 24.4% वोट मिले, जबकि जदयू को 16.8%, लोजपा को 4.8%, राजद को 18.3% और कांग्रेस को महज 6.7% वोट ही मिले। इससे साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि बिहार के राजनीतिक समीकरणों को साधने में जातिगत समीकरणों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पार्टी कितना ही और जोर क्यों न लगा ले, उसे गठबंधन की ताकत को समझना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल है गठबंधन का, किस पार्टी का किससे गठबंधन है। इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का दामन थाम लिया है। राजद पिछले चुनाव में सबसे अधिक 80 सीट निकालने वाली पार्टी थी और उसका वोट बैंक भी बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर यानी 18.3% था। लेकिन इस बार का जो गठबंधन का स्वरूप है, वह राजद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। दलित पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक की बात करें तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लालू को सबसे अधिक झटका देंगे। यह बात स्पष्ट है कि इस वोट बैंक पर लालू हमेशा से राजनीति करते आए हैं। ठाकुर वोट बैंक रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी से नाता छूटने और उनकी मौत के बाद छिटक ही गया है। उनके साथ पार्टी में जो व्यवहार किया गया है, उससे ठाकुर वोट बैंक में भारी नाराजगी है। इसलिए लालू को ठाकुर वोट बैंक से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जहां तक सवाल यादव वोट बैंक का है, उसमें भी लालू को इस बार भविष्य तलाशने में बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि यादव वोट बैंक भी जानता है कि लालू ने बिहार की राजनीति में रहते हुए केवल अपने ही परिवार का हित किया, जबकि राज्य और उनके हितों की रक्षा करने में वह बहुत मजबूती नहीं दिखा पाए। उनके लिए नुकसान इस बात का भी होगा कि फिलहाल राज्य में नीतीश की छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है और उनका सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन बना हुआ है। ऐसे में लालू अपनी लालटेन की बत्ती कैसे जलाए रख सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। गठबंधन भी उनका कांग्रेस व ऐसी पार्टियों के साथ है जिनकी पहले से राज्य में राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है। इसीलिए इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह विधानसभा चुनाव लालू के लालटेन का पूरी तरह बंटाधार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।